नमः। अद्य द्वितीया कथा प्रारप्स्यते। आज हम दूसरी कथा का प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि। नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः। मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। नमो नमः। जो पिछली कथा हमारी मंदारवती पूरी हुई है, उसका एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप करके, अगर उसमें कुछ प्रश्न उत्तर है तो वो हम इस सेशन के अंत में ले लेंगे, और इस सेशन के भी प्रश्नोत्तरी तभी हो जाएंगे। तो आज हम नई कथा का प्रारंभ करते हैं। शूद्रक वीर कथा। कथा का नाम है शूद्रक वीर कथा। ततः त्रिविक्रमः त्रिविक्रमसेनः भूपतिः भूयः श्मशाने तस्य एव शिञ्शिपातरोः निकटं गत्वा नरशरीरे वर्तमानं वेतालं मुक्त अट्टहासं प्राप्य तं बलेन स्कन्धम् आरोप्य तूष्णीम् उदचलत्। चलन्तं च तम् अंसस्थः वेतालः एवम् अवादीत्। ततः त्रिविक्रमसेनः भूपतिः। उसके बाद तो हमने पिछली कथा के अंत में देखा कि वो वेताल जो है वो फिर से उस शिंशिपा वृक्ष पे ऊपर लटक गया है, और अभी राजा को फिर से वहीं जाना पड़ेगा और वही सब करना पड़ेगा। इसलिए वहां अभी नूतन कथा का प्रारंभ हो रहा है, तो उसका प्रारंभिक परिच्छेद है। ततः त्रिविक्रमसेनः भूपतिः भूयः श्मशाने। तो वो त्रिविक्रमसेन का जो नाम का जो राजा है, वह राजा भूयः मतलब पुनः एक बार फिर से श्मशाने श्मशान में तस्य एव शिंशपातरोः निकटम गत्वा उसी शीशम के वृक्ष के पास जाकर नर शरीरे वर्तमानम वेतालम, उस नर शरीर में रहने वाले विद्यमान ऐसे वेताल को मुक्त अट्टहासम प्राप्य, जो बहुत जोर से मुक्त पद्धति से हंस रहा था, हास्य कर रहा था, उसको देखकर तम मतलब वेताल को बलेन बलपूर्वक स्कंधम आरोप्य, स्कंध मतलब कांधा, कांधे पर रख कर तूष्णीम उदचलत, गुपचुप होके चुपचाप चलने लगा। चलंतम च और चलते हुए, तम नाम वेतालम जो चल रहा था, ऐसे उसको मतलब राजा को, तम मतलब यहाँ राजा है, अंशस्थः वेतालः जो अंश मतलब कांधा, कांधे पे बैठा हुआ जो वेताल है, वो ऐसे बोला, इस प्रकार उसने कुछ कहा, कुछ बोला। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अभी व्याकरण देखते हैं इसका। कृपया हाथ ऊपर कीजिए। यस पूर्णिमा जी, संधि विच्छेद कीजिएगा। ततः ओ सॉरी, हाँ। ततः त्रिविक्रमसेनः हम्म भूपतिः हम्म भूयः हम्म तस्य एव हम्म
हाँ। मुक्त अट्टहासं हम्म। स्कंदम् आरोप्य हम्म। तूष्णीम् उदचलत् हम्म। चलन्तं च तं हम्म। संस्थो अंसस अंसंस्थः। अंसस्थः हम्म। वेतालः एवम् अवादीत्। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अस्तु, अहं व्याकरणं पृच्छामि। अग्रे कः? मीता। मीता भगिनी वदतु। व्याकरणं पृच्छामि, वदतु अन्म्यूट् कृत्वा। ओके। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। निकटम् इत्यस्य अर्थः किमस्ति? समीपे। सत्यं। गत्वा इति किमस्ति? त्वा प्रत्यय गम त्वान्त। धातु। सत्यं। प्राप्य। लभ्यन्त प्रत्यय प्र ल्यबन्त। उपसर्ग आप धातु। सत्यं। ल्यबन्त। ल्यबन्त। आरोप्य। आरोप्य अपि लभ्यन्त प्रत्यय अस्ति। हम्म, ल्यबन्त। ल्यप् अन्त इति ल्यबन्त। ल्यबन्त। सत्यम्। उदचलत्। उत् अचलत्। उत्पूर्वक चल धातु। उत्पूर्वक चल धातु। हम्म। लंग लकार हम्म। प्रथमा विभक्ति एक वचन। ओके। प्रथमा विभक्ति इति नास्ति, प्रथमपुरुष एकवचनं। प्रथम पुरुष एक वचन। आम्। चलन्तम्। मैम प्लीज रिपीट। चलन्तम्। ओ चलन्तम् इति त प्रत्यय अस्ति। न। चल नपुंसकलिङ्गे। धातोः न। चल धातोः शत्रु प्रत्ययान्त पुल्लिङ्गि द्वितीया पुल्लिङ्गि द्वितीया बहुवचनम्। ओके। अवादीत्। लुङ् लकार आम्। वद धातु। बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। अस्तु, तर्हि आदिम स्लैड् मध्ये एकक्षणं। हा, भूपतिः भूयः। प्राप्य। प्र आप लबन्तव्ययम्। उदचलत्। उद योगचल इति धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं। चलन्तं योग च। तं योग अंसस्थः। अवादीत्। वद धातोः लुङ्लकारः। अस्तु, तर्हि भूपतिः नाम किमस्ति? राजा। निकटम् इत्युक्ते किमस्ति? पास में। प्राप्य मतलब प्राप्त कर। स्कंध मतलब कांधा। आरोप्य मतलब रख कर, ढोकर। तुष्णिम मतलब चुपचाप। चलन मतलब चलने वाले। अंसस्थः मतलब कांधे पर बैठा हुआ। अभी ये जो अंसस्थ है कैसे है देखिए। गृहस्थः, देशस्थः, ग्रामस्थः। यहाँ पे क्या है? गृहस्थ। गृहे तिष्ठति सः गृहस्थः। देशे तिष्ठति सः देशस्थः। ग्रामे तिष्ठति सः ग्रामस्थः। नगरे तिष्ठति इति नगरस्थः। स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थः। तथैव अंसे तिष्ठति इति अंसस्थः। अंस मीन्स कांधा, स्कंध। अंसस्थः। अस्तु, अग्रे किमस्ति तत्र? अंसस्थः। इतोपि अन्यं किमपि। अवादित मतलब बोला, कहा, लुंग लकार है।
तो ये स्लाइड में और कुछ प्रॉब्लम है, प्रश्न है तो आप अंत में पूछ सकते हैं। अभी आगे की कथा। तो वो क्या कह रहा है वेताल? हे राजन, कुत्सितस्य एतस्य भिक्षोः कृते, कुत्सितस्य एतस्य शिंशपातरुः इत्युक्ते शीशम का वृक्ष। पहले हो चुका है इसलिए मैंने फिर से एक्सप्लेन नहीं किया। शिंशपातरु मतलब शीशम का वृक्ष। राजन, कुत्सितस्य एतस्य भिक्षोः कृते किम एवं त्वं मुधायतसे? अस्मिन् निष्फले आयासे तव विवेकः न दृश्यते, तथापि एवं कुर्वतः ते विनोदाय कथाम् एकं कथयामि, तां मत्तः शृणु। अस्ति शोभावती नाम यथार्थाभिधाना नगरी। क्या कहा है वेताल ने? हे राजन, कुत्सितस्य एतस्य, कुत्सितस्य मतलब नीच, अधम, एतस्य मतलब इस, भिक्षोः कृते भिक्षु के लिए। भिक्षु ने कहा है राजा को, वेताल का जो शव जिसमें वेताल है उसे लेकर आओ। ऐसा किसने कहा है? वो भिक्षु ने कहा है। तो वो जो भिक्षु है वो नीच है, अधम है, उसके लिए, भिक्षु के लिए किम एवं त्वम मुधायत से, तुम क्यों इस प्रकार, मुधा मतलब व्यर्थ, प्रयत्न कर रहे हो। यत से मतलब यतन कर रहे हो, यतन मतलब प्रयत्न कर रहे हो। अस्मिन् निष्फले आयासे, इस जिसमें फल नहीं मिल सकता, ऐसे आयास में, ऐसे प्रयत्न में, तव विवेक न दृश्यते, तुम्हारा कुछ विवेक नहीं दिख रहा है। अभी वो क्या बोल रहा है कि वो भिक्षु जो है वो नीच है, उसके लिए तुम व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हो, और जो भी प्रयत्न कर रहे हो उसको कुछ फल मिलने वाला नहीं है, उसका कुछ भी फल आपको मिलने वाला नहीं है। तो तुम ये क्यों कर रहे? इसमें तुम्हारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये ढूंढने की शक्ति मतलब विवेक शक्ति कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। विवेक का अर्थ है क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें हमारे लिए क्या है वो समझने की शक्ति को विवेक कहा जाता है। तो वो बोल रहा है वेताल कि तुम्हारे पास विवेक नहीं है ऐसा दिख रहा है। तथापि एवं कुर्वतः ते, फिर भी ऐसे करने वाले तुम्हारे, ते मतलब तव, विनोदाय मतलब मनोरंजन के लिए, कथाम एकम कथयामी मैं एक कथा कहता हूँ, ताम मत्तः शृणु तुम वो मुझसे पढ़ो, सुनो, यहाँ अर्थ है सुनो। अस्ति शोभावती नाम यथार्थाभिधाना नगरी, एक शोभावती नाम की यथार्थ नाम वाली नगरी थी, मतलब जिसका नाम उसके स्वरूप के समान ही है इसलिए उसे यथार्थ कहा जाता है। यथार्थ नाम वाली शोभावती नामक एक नगरी थी। तो उसने कथा का प्रारंभ किया है, किसने? वेताल ने। निष्फले फल रहित, आयासे प्रयत्न में, कुर्वतः करने वाले, यथार्थाभिधाना जिसका नाम यथार्थ है। इधर के तो मैंने बोल दिए, कुत्सित मतलब नीच, अधम, कृते मतलब के लिए, मुधा मतलब व्यर्थ। ओके, अभी हम लोग आगे जाते हैं। यस अने, हाँ वदतु। न श्रोतुं शक्नोमि भगिनी, उच्चैः वदतु किञ्चित्।
Not audible. Am I audible? Now, yeah, now you are audible. Vadatu. कुत्सितस्यैतस्य कुत्सित कुत्सितस्य एतस्य उत्तमम्. भिक्षोः हम्म. एतस्य ओके अग्रे भिक्षोः भिक्षः नो भिक्षोः इति भिक्षोः इति. या षष्- किम् एवं हम्म. त्वं यतस्य ओके अस्मिन् निष्फले आयासे विवेकः न दृश्यते तथा अपि एवं कुर्तस्ते it's a verb कुर्तस्ते कुर्वतः ते. कुर्वतः ते या यस कुर्वतः ते. उत्तमम्. विनोदाय कथाम् एकाम् it's written ekam No, it should be ekam actually. Okay. ekam Hmm. ekam is a strilinga ekam ekam. कथयामि तां मत्तः शृणु अस्ति न शोभावती नाम यथार्था अभिधाना. तत्र समासः अस्ति. समासे सन्धिः भवति एव. अस्तु, चिन्ता मास्तु. अधुना अहं प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तरं वदतु. भिक्षोः इति कीदृशः रूपम्? भिक्षोः कृते इज षष्ठी विभक्ति भिक्षोः प्रथमा षष्ठी विभक्ति एकवचनं. प्रथमा एकवचनं सत्यं. षष्ठी एकवचनं. क्षम्यतां, षष्ठी एकवचनं सत्यं. यतसे आत्मनेपद मध्यम पुरुष यत् यू ट्राई यत् शब्दः लकारः लकार लट् लकार तर्हि कथं वक्तव्यं? लोट् लकार लट् लकारः एव. मुधा यतसे यत् लट् लकार मध्यम पुरुष एकवचन एवं वक्तव्यं. प्रथमं धातुः कः, लकारः कः, तत्पश्चात् पुरुषः, तत्पश्चात् वचनम्. Yeah, I always forget the order. दृश्यते. दृश्यते दृश् धातोः दृश्यते कर्मणि न दृश्यते. कर्मणि लकारः लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्. उत्तमम्. कुर्वतः कुर्वतस्ते is it what's the name शत्रु कुर्वतः सत्यं. शत्रुप्रत्ययान्त पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्ग कुर्वतः पुल्लिङ्गे षष्ठी एकवचन. yes. ओके. कथयामि कथ् धातोः प्रथमा उत्तम पुरुष एकवचनम्. उत्तमम्. शृणु श्रु धातु लोट् लकार शृणु प्रथमा पुरुष एकवचनम्. मध्यम पुरुष शृणु मध्यम पुरुष शृणुत यस् शृणु. अस्तु. तर्हि अस्मिन् परिच्छेदे त्वान्त ल्यबन्त वा तुमन्त इति किमपि अस्ति वा? त्वान्त वा ल्यबन्त वा तुमन्त वा यदि किमपि अस्ति चेत् पश्यतु अस्ति वा इति. न, प्रायः नास्ति खलु. प्रायः वा नास्ति एव. अस्तु. अस्मिन् इत्यत्र कः सर्वनामपदम्? सर्वनामपदम् कृते कृते अस्मिन्
अस्मिन् अस्मिन् सप्तमे विभक्ति कस्य अस्मिन् एक्सक्यूज मी कस्य सप्तमी अस्मिन् मूलपदं किम् अस्ति अस्मिन् इति कस्य सप्तमी अस्ति प्रातिपदिकं किम् प्रातिपदिकम् I forgot अस्मिन् अस्य हम्म? प्रातिपदिकम् इदम् सत्यम् इदम् इति अस्ति अस्तु इदम् उत्तमम् उत्तमम् अस्तु अग्रे पश्यामः कुत्सितस्य एतस्य यतसे लट् लकार यत धातोः दृश्यते दृश कर्मणि लट् लकार तथा अपि कुर्वतः ते कुर्वतः कृ शत्रु प्रत्ययान्तः पुल्लिंगे षष्ठी एकवचनम शृणु श्रु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनम ओके तर्हि अत्र कुत्सित मीन्स नीच अधम इति एकक्षणम् आमां तदेव अहम् उक्तवती कथाम् एकाम् इति भवेत् तत्र एकम् इति टाइपो अस्ति अहं समीकरोमि तत् प्रथममेव अहम् उक्तवती तत्र कथाम् एकाम् इति भवेत् एकम् इति टाइपो अस्ति क्षम्यतां तर्हि अस्तु तर्हि अग्रे तत्र किम् अस्ति यथार्थं नाम अर्थम् अनुसृत्य यः अर्थं प्रतीयते तद् अनुसृत्य इति यथार्थम् इत्यस्य अर्थः विवेकः नाम योग्य और अयोग्य समझने की शक्ति निष्फलम मीन्स निर्गतम फलम यस्मात् सह निष्फलम मुधा यह व्यय है मुधा मतलब व्यर्थ कुत्सित ये कुत्स धातु से क्त प्रत्यय लगाकर कुत्सित अर्थ बन जाता है निंदा करना इस अर्थ में कुत्स धातु है उसका क्त प्रत्ययांत है ठीक है अगली स्लाइड पे जाते हैं हम तस्यां च राज्य विक्रमः शूद्रकाख्यः नृपतिः अभूत् सततं विजयिनः तस्य जगतीपतेः प्रतापाग्निः बंदीकृतानाम् अरीणां ललनाभिः धूतानां चामराणां मारुतेन अनिशं जज्वाल तस्मिन् च शासति महिं संतत धर्माचरेण स्फिता वसुंधरा रामादीन अपि क्ष्मापतिं विसस्मार अस्तु तस्यां च अभी हम किसके बारे में बोल रहे हैं वो शोभावती नाम की नगरी है उसके बारे में सो नगरी स्त्रीलिंग है इसलिए उसमें उस नगरी में तस्यां च राज्य विक्रमः शूद्राख्यः जिसने विक्रम पूर्वक राज्य की प्राप्ति की थी ऐसा शूद्रक आख्यः मतलब शूद्रक नाम का आख्यः मतलब जिस नाम से प्रसिद्ध है शूद्रक आख्य शूद्रक नाम का नृपति ही अभूत नृपति था क्या नाम था राजा का शूद्रक सततम विजयिनः तस्य सतत मतलब हमेशा जो विजयी होता था उस जगतीपते है मतलब उस राजा के प्रताप अग्नि ही उस राजा का प्रताप रूपी अग्नि प्रताप मतलब पराक्रम पराक्रम रूपी जो अग्नि था वो जलाता था जज्वाल मतलब जलाता था किसे जलाता था अरीणाम अरीणाम मतलब किससे जलाता था शत्रुओं को जलाता था कैसे शत्रु थे
बंदीकृतानाम अरीणाम, जो बंदी बनाए गए थे ऐसे शत्रुओं को जलाता था। और कैसे वो प्रताप रूपी अग्नि और कैसा था? वो जो अग्नि था वो ललनाभिधूतानाम चामराणाम, जो राजा को ललनाएं उसकी दासियां थी, वो जो चामर खिलाती थी उसके मारुतेन मतलब उसके हवा से, अनिशम मतलब निरंतर, वो प्रताप रूपी अग्नि जलाया करता था, निरंतर जलाया करता था। किसे जलाया करता था? अरीणाम, बंदीकृतानाम अरीणाम, मतलब जो बंदी किए गए शत्रु थे उनको रात हमेशा निरंतर जलाया करता था। मतलब क्या है? वो जो इतना पराक्रम करता था कि हमेशा उससे अधिकाधिक शत्रुएं बंदी हो जाते थे और उसका प्रताप रूपी अग्नि जलते ही रहता था, ऐसा इसका अर्थ हुआ। तस्मिन् च शासति महीन, वह राजा जब पृथ्वी पे शासन कर रहा था तब संतत धर्माचरेण, उसके धर्मपूर्वक नित्य आचरण से स्फिता मतलब समृद्ध हुई, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, रामादीन अपि, राम इत्यादि, क्ष्मापतिन मतलब राजाओं को, विसस्मार मतलब भूल गई। राम इत्यादि अनेक अच्छे अच्छे राजा जो थे वो पृथ्वी पर राज्य कर चुके थे, लेकिन जो शूद्रक नाम का राजा था वह जब शासन करने लगा तो जो वो पृथ्वी थी, वसुंधरा थी, मही थी, उसने और राजाओं को याद नहीं किया, वो उसे सब भूल गए। ऐसा इस परिच्छेद का अर्थ है। विजयिनः, विजय जिसकी है उसके, जगती पते है राजा के, बंदीकृत बंदी किए है ऐसे, धूतानाम मतलब जो वो चामर हिला रही थी, मतलब हिलाते हुए, अनिशम मतलब निरंतर, अनिशम मतलब अर्थ है निरंतर, शासती यदा जब शासन कर रहा था तब शासन काल में, स्फिता मतलब बढ़ी हुई समृद्ध हो गई है ऐसी, क्षमापति मतलब राजा, विसस्मार मतलब भूल गया, भूल गई। तथापि, इवन दो, फिर भी, तथापि मतलब फिर भी। ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा है? वो बहुत अच्छे से राज्य कर रहा था, सभी अरी को बंदी करता था और शूद्रक वो धर्माचरण से राज्य चला रहा था। इसलिए पूर्व में जो भी अच्छे राजा हो गए थे उनको वो पृथ्वी जो है वो भूल गई थी। अभी व्याकरण देखते हैं। यस मनस्वी बोलो। यस महोदय, हम्म तस्याः sorry, विजयिनः तस्य व्हाट इज दिस? तस् फर्स्ट, तस्यां च उत्तमम। नृपतिरभूत, नृपतिः अभूत्। उत्तमम। विजयिनस्तस्य, विजयिनः तस्य बंदीकृतानामरीणम्,
बन्दीकृतानाम् अरीणाम् ललनाभिर्धूतानाम् ललनाभिः अधूतानाम् अधूतानाम् इति नास्ति, ललनाभिः धूतानाम्। अस्तु अ इति महोदय नास्ति। ललनाभिः हम्म। अस्तु आम् आम् मारुतेनानिशम्। मारुतेन अनिशम् उत्तमम्। तस्मिंश्च। तस्मिन् तस्मिन् च उत्तमम्। रामादीनपि। रामादीन् अपि क्ष्मापति का अर्थ क्या है? क्ष्मापति क्षमा नहीं मतलब पता क्या है? क्षमा नहीं महोदय पता नहीं। क्षमा मतलब मही, पृथ्वी, वसुंधरा। और पृथ्वी के आगे अगर पति ऐसा शब्द लगाया तो उसका अर्थ होता है राजा। क्षमापति, महीपति, पृथ्वीपति सब राजा के समानार्थी शब्द है। ओके, आम् महोदय। अस्तु, धन्यवादाः। व्याकरण। धन्यवादः महोदय। अरुण कुमार जी बोलिए। अभूत। श्रूयते वा? आम श्रूयते। अभूत इति किम् अस्ति? अभूत् इति लुङ्लकार, भू धातोः लुङ्लकार, प्रथमपुरुष एकवचनम्। उत्तमम्। विजयिनः इति किम् अस्ति? प्रातिपदिकं किं तत्र? विजयिनः, विजयी इति शब्दस्य षष्ठी एकवचनम्। विजयिन् इति शब्दस्य। विजयिन् आम् इति उत्तमम्। प्रातिपदिकम्। हाँ। जगतीपतेः अत्र किं रूपम्? जगतीपति शब्दस्य षष्ठी एकवचनम्। उत्तमम्। अरीणाम्। हरि इति शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम्। उत्तमम्। जज्वाल। जज्वाल इति ज्वल धातोः लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनम्। हम्म। विसस्मार। विस्मृ धातोः लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनम्। वि उपसर्ग पूर्वक स्मृ धातोः स्मृ लेट् धातु। लकार। उत्तमं, बहु उत्तमं। विसस्मार, बहु उत्तमं। तत्र प्रश्नाः सन्ति केचन, पश्यामि। What is the meaning of about? Where is about? अभूत। अभूत means भू धातोः happened, became, हो गया, था, ऐसा अर्थ है अभूत का। ओके। ललनाभिः धूत। ओके। नृपतिः अभूत संधि। बन्दीकृतानाम् अरीणाम्। ललनाभिः धूतानाम्। मारुतेन अनिशम्। जज्वाल ज्वल धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। तस्मिन् च विसस्मार, विसस्मार वियोग स्मृ धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। महोदय, हाँ, अत्र वदतु। ललनाभिः दूतानां हम्म, कथम् अत्र अर्थं दीयते? एकक्षणं। ललनाभिः धूतानां। दूतानां धूतानां धू धातोः, धू धुनाति इति धातुः अस्ति, मतलब हिलाने वाले। कौन हिला रहा था? ललनाएं हिला रही थी। ललनाभिः इति तृतीया। तत्र समासः नास्ति। ललनाभिः धूतानाम्। आम् महोदय। अस्तु। तर्हि अग्रिमं पश्यामः। तादृशं तं महीपालं
प्रियशुरम् एकदा कश्चन वीरवरः नाम द्विजः स्वेवार्थम् उपाययौ। तस्य धर्मवती नाम भार्या, सत्ववरः सुतः, वीरवती च कन्या इति त्रयं गृहपरिच्छदः बभूव। परं च तस्य सेवापरिच्छदे कट्यां कृपाणि पाणौ असिः, परत्र च चारुचर्मा अभुवन्। अभी ये जो राजा है उसके पास कोई आ जाता है। कौन आता है इस परिच्छेद में बताया है। तादृशम तम महीपालम, इस प्रकार के उस राजा के पास। कैसा राजा था? प्रिय शूरम, मतलब जिसको शूर लोग प्रिय थे, ऐसा महीपाल, ऐसा राजा। उसके पास एक बार कोई वीरवर नामक ब्राह्मण, द्विजः मतलब ब्राह्मण, सेवा करने के लिए उपआययौ मतलब पास आ गया। किसके पास आया? राजा के पास आया। कौन आया? वीरवर नामक एक ब्राह्मण आया। कश्चन, अभी ये जो चन, चित और अपि, ये जो तीन अव्यय है, चन, चित और अपि, ये जो तीन अव्यय है, ये तीन अव्यय यदि तीनों में से एक कोई भी अव्यय यदि किम इस प्रश्नार्थक सर्वनाम के रूपों के आगे लगाते हैं तो उसका अर्थ सर्टन, कोई एक जिसके बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं है, ऐसा उसका अर्थ हो जाता है। कयापि, कश्चन, कस्मिंश्चित्, कापि, ऐसे अलग अलग रूप हम बना सकते हैं। अभी ये वीरवरः का विशेषण है। कौन सा वीर? कोई एक वीरवर, मतलब वीरवर के बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं है, इसलिए सर्टन वीरवरः, कोई एक वीरवरः। अभी जो वीरवरः यह पद है, यह प्रथमा में है, इसलिए कह चन, कह ये भी प्रथमा में लिया जाता है। तो अभी जहां जहां चन, चित और अपि आते हैं वहां वहां ये हमें याद करना है। कश्चन वीरवरः नाम द्विजः, वीरवर नामक ब्राह्मण सेवा करने के लिए पास आया। तस्य, उसकी धर्मवती नाम भार्या, धर्मवती नामक उसकी पत्नी थी। सत्ववरः सुतः, अत्यंत सत्व मतलब बलशाली, ऐसा उसका पुत्र था। और वीर, गुणवान भी हो सकता है, यहाँ सत्ववर का अर्थ गुणवान, ऐसा पुत्र था। और वीरवती नाम की उसकी कन्या थी। सत्ववर उसका नाम है या गुण वाला है, ये हमें आगे पता चलेगा। और पत्नी का नाम धर्मवती था, कन्या का नाम वीरवती था। सत्ववर सूतक मतलब पुत्र का नाम था या वो गुणवान था, इसलिए सत्ववर कहा गया है, ये आगे हमें पता चलेगा। ये तीनों गृह परिच्छदः बभूव, उसका परिवार था, ये तीन ही उसके परिवार में थे। परम तस्य सेवा परिच्छदे, मतलब रक्षण करने के उपकरण रूप उसके पास क्या क्या था? सेवा करने के, यहाँ परिच्छद का अर्थ है उपकरण, और यहाँ गृह परिच्छद का अर्थ है परिवार, गृह परिवार, ऐसा इधर अर्थ है। दोनों अर्थ भिन्न है। गृह परिच्छद का अर्थ है घर में का परिवार, मतलब फैमिली, परिवार। और सेवा परिच्छद का अर्थ है सेवा, मतलब यहाँ रक्षण रूपी सेवा देने के लिए उपकरण रूप में उसके पास क्या क्या था? कट्याम मतलब कमर में, कृपाणी छोटा सा एक आयुध, पाणौ मतलब हाथ में, असिही
असिहि मतलब तलवार, परत्र च और दूसरे हाथ में चारुचर्मा मतलब अच्छी प्रकार की एक ढाल थी। क्या क्या था? कृपाणी, असिहि, चारुचर्मा, ये तीनों चीजें उसके पास रक्षण के लिए सेवा सेवा करनी है। कैसी सेवा करनी है? रक्षण रूपी सेवा करनी है। ऐसे उपकरण रूप ये तीन चीजें उसके पास थी। द्विजः ब्राह्मण, उपाययौ पास आया, गृह परिच्छदः परिवार, कट्याम कमर में, कृपाणी छोटा शस्त्र, सेवा परिच्छदे रक्षण करने के लिए उपकरण, असीहि मतलब तलवार, चारुचर्मा मतलब अच्छी ढाल, अभुवन हो गए। सरू चारुचर्म इति अस्ति, चर्मा इति नास्ति, अभुवन हो गए। पूर्णिमा जी। प्रियशूरम् एकदा कश्चन वीरवरः कश्चन इति तत्र सन्धिविच्छेदः न कर्तव्यः, कश्चन इति एव। वीरवरः हम्म, सेवार्थम् उपाययौ हाँ उपायय सत्यम्। हम्म, कन्या इति हम्म, गृहपरिच्छदः हम्म, बभूव, परं च हम्म। पाणावसिः, पाणौ असिः हम्म, चारुचर्माभुवन, चारुचर्मः अभुवन् चारुचर्म अभुवन। चारुचर्म अभुवन्। ओके, व्याकरणमपि वदतु भवती एव। हम्म। उपाययौ इति किमस्ति? उप योगे या धातोः लङ् लकार लिट् लकार, अ, उपयोग आ हाँ, योग या। हाँ, उप योगे आ योगे या धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन एक वचन। न प्रथम पुरुष एक वचन। बभूव, भू धातोः लुङ् लकार लिट् लकार, लिट् लकार। लिट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन प्रथम पुरुष एक वचन। अभुवन, भू धातु लङ् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ओके, धन्यवाद। अभी महीपाल नाम राजा, महिं पालयति इति महीपालः, प्रिय शूरम। यहाँ पे क्या हो सकता है उसका अर्थ? प्रियः शूरः यस्य सः। द्विज, द्विज मतलब अनेक अर्थ है द्विज के। एक यहाँ पे जो हम अर्थ ले रहे हैं वो है अर्थ ब्राह्मण, लेकिन द्विज मतलब दांत, द्विज मतलब पक्षी और द्विज मतलब ब्राह्मण। क्यों ऐसे नाम है? द्विज मतलब क्या है? दो बार जिसका जन्म होता है वो द्विज। अभी ब्राह्मण का जब मौजी बंधन होता है, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, मूंज होती है, क्या बोलते हैं उसे? मौजी बंधन बोलते हैं प्रायः।
तो उस समय उसका मानो दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। जो दांत है वो बचपन में गिरकर नए आ जाते हैं, इसलिए दांतों को भी द्विज कहा जाता है। और जो पक्षी है वो उनका भी जन्म 2 बार हो जाता है, इसलिए उन्हें भी द्विज कहा जाता है। हमारे यहाँ इस कथा में द्विज का अर्थ ब्राह्मण है। सत्व के अर्थ अनेक है। सत्व मतलब गुण, सत्व मतलब बल, सत्व मतलब स्वभाव। परिच्छद परिवार के सदस्य और रक्षण का उपकरण, ऐसे भिन्न भिन्न परिच्छद के अर्थ है। एक अक्षरम उपानयन, उपनयनम, सत्यम उपनयनम। चारु चर्म मतलब ढाल, चमड़े की बनी हुई अच्छी ढाल, उसे चारु चर्म कहा जाता है। अभुवन लुंग लकार है, तो सब हमने स्पष्ट किया है। सेवार्थम उपाययौ, उपाययौ उप आ या धातु का लिट लकार है। कन्या इति, बभूव लिट लकार। परम च, चारुचर्मा अभुवन, अभुवन भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। अभी अग्रिमम परिच्छेदम पठामः। तावत् मात्र, तावन् मात्र परिवारः वीरवरः सः स्ववृत्तये प्रतिदिनं दिनारशतपञ्चकं राजानम् अयाचत। आकारेण उदारपौरुषं प्रकटयन्तं तं वीक्ष्य गुणग्राही सः राजा शूद्रकः तस्मै यथेप्सितां वृत्तिं ददौ। स्तोके परिकरे सति अपि यद्भिः स्वर्णरूप स्वर्णरूपकैः एषः किं व्यसनं पुष्णाति सद्व्ययं वा विदधाति इति अन्वेष्टुं सः महीपतिः कौतुकात् तस्य पृष्ठतः प्रच्छन्नान् चारान् नियुक्त। देखिए, धीरे धीरे पढ़ती हूँ। ये कथा जो है थोड़ी बड़ी कथा है, इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द भी हैं, समझने लायक बहुत कुछ है, तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये कथा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तावन मात्र परिवार हो मतलब उतना ही परिमाण जिसका है, छोटा सा ऐसा ही परिवार रहने वाला जो वीरवर था, उसने स्ववृत्तये खुद के उपजीविका के लिए प्रतिदिनम मतलब हर रोज दिनार पंच शतपंचकम, दिनार मतलब सुवर्ण मुद्राएं, शतपंचकम मतलब 500 सुवर्ण मुद्राएं राजानम अयाचत, मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज के 500 रुपए प्रतिदिन उसने मांगे हैं। आकारेण उदार पौरुषम प्रकटयंतम मतलब जैसे उसका रहन सहन था वो देखने में जैसा था, उसका जैसे आकार था, उससे उदार पौरुषम प्रकटयंतम वो अत्यंत अच्छा दानी ऐसा नर था, ऐसा मानव था, ऐसा मनुष्य था, ऐसे प्रकट करने वाले मतलब देखने से ही वो प्रतीत हो रहा था, ऐसे उसे वीक्ष्य मतलब देख कर गुणग्राही सह राजा, गुणों का ग्रहण करने वाला वह राजा शूद्रक, राजा का नाम शूद्रक है, हमें पता चला है। तस्मई मतलब उस वीरवर को यथेप्सितां वृत्तिं ददौ जैसी जितनी इच्छा थी उसकी वैसी वृत्ति मतलब आज के इसमें पगार सैलरी, वृत्तिं ददौ उसको उसने वो
उपजीविका के लिए वो सुवर्ण मुद्राएं 500 देता था। स्तोके परिकरे मतलब इतना छोटा सा परिवार होकर भी, स्तोक मतलब छोटा, परिकरे मतलब परिवार, सती अपि होकर भी, यद्भिः स्वर्ण रूपकैः इतने सारे स्वर्ण रुपयों का, एषः किं व्यसनं पुष्णाति यह जो है वीरवर किस व्यसन की पुष्टि कर रहा है, मतलब कौन सा व्यसन वो पाल रहा है। वह सद्व्ययम विदधाति या फिर अच्छा कुछ उसमें से व्यय कर रहा है, मतलब खर्चा कर रहा है। सद मतलब अच्छा, सद्व्ययम अच्छा खर्चा कुछ कर रहा है क्या। इति अन्वेष्टुम यह ढूंढने के लिए, सह महीपति वो राजा, कौतुकात मतलब उत्सुकता से, तस्य पृष्ठतः उसके सामने वाले, प्रच्छन्नान चारान मतलब जो गुप्त, प्रच्छन्न मतलब गुप्त, चार मतलब हेर, जो गुप्त हेर थे उनको नियुक्त किया। उसके पीछे, किसके पीछे, वीरवर के पीछे गुप्त हेरों को नियुक्त किया। वो 500 रुपए तो ले रहा है, 500 सुवर्ण मुद्राएं तो ले रहा है, लेकिन क्या उससे वह कोई व्यसन कर रहा है, उसमें उसके पैसे वो खर्चे कर रहा है, या कोई अच्छा काम कर रहा है, ये ढूंढ निकालने के लिए राजा ने उसके पीछे हेर लगा दिए, गुप्त हेर लगा दिए। शतपंचकम 500, आकारेण मतलब देखने में, प्रच्छन्नान मतलब गुप्त, चारान मतलब हेर, यथेप्सिताम मतलब जैसी इच्छा थी वैसे, परिकरे मतलब परिवार में, पुष्णाति मतलब पाल रहा है, अन्वेष्टुम मतलब ढूंढना, कौतुकात मतलब उत्सुकता से, नियुक्त मतलब नियुक्त किए। तावन मात्रे इसका मतलब है उतना ही छोटा सा, उतना ही जिसका मात्रा है, जिसका परिणाम है, परिमाण है, क्षमता परिमाण है, उतना छोटू सा परिमाण है रहने वाला वो, छोटी सी मात्रा रहने वाला वो परिवार। इसका व्याकरण देखते हैं आगे। हम्म कौन बोलने वाला है, उपज्ञा। यस उपज्ञा, वदतु। तावत् मात्र परिवारः हम्म आगे। राजानम् अयाचत हम्म आकारेण उदार पौरुषम्। हम्म पुत्रकः तस्मै हम्म यथा इप्सिता, या फिर वो एक शब्द है, पता नहीं। एक है, यथेप्सिताम। ओके। हम्म यथा इप्सिताम इति संधिः एव तत्र, यथेप्सितम् इति अस्ति चेत् तत्र समासः, अत्र यथा इप्सिताम इति अस्ति, संधिः एव। अस्तु, सत्यपि। सति अपि हम्म स्वर्णरूपकैः एषः अग्रे, विदधात्यन्वेष्टुम्। विदधाति विदधाति इति अन्वेष्टुम्। उत्तमम्, प्रच्छन्नांश्चारान्। प्रच्छन्नान् चारान्। उत्तमम्। और ये न्यायुंग तो एक ही शब्द, हाँ, क्रियापद हाँ, है ये। मतलब वो क्त प्रत्यय वाला है ना। न न तो प्रत्यय नहीं है, ये लकार ही है, अयुक्त, नी पूर्वक युज धातोः युक्त इति लकारः। कः लकारः, लुङ् लकारः। अस्तु, हरिणी व्याकरणं वदतु।
मैम व्यसन का अर्थ क्या है? व्यसन मतलब बैड हैबिट्स। ठीक है मैम। और शंकरी जी बोलिए, व्याकरण बोलिए। स्ववृत्तये, इसमें वृत्तये इसका प्रातिपदिक क्या है? शंकरी जी। महोदय नमस्ते हाँ। महोदय। नमस्ते। हाँ, वृत्तये में वृत्ति वृत्तिः तस्य चतुर्थी। उत्तमम्। वृत्ति प्रतिदिनम् इति किम्? प्रतिदिनम् अव्ययम्। अर्थः किं तत्र? दिने दिनं दिने 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 दिने। उत्तमम्। अयाचत। याच् धातुः याचित आत्मनेपदी प्रथमपुरुष एकवचनं। लकारः कः? लङ् लकारः। प्रकटयन्तम्। प्रकटयन्तम् शत्रुप्रत्ययः। प्रयोगकट इति धातुः। प्रयोगकट धातोः शत्रुप्रत्यय द्वितीया विभक्ति एकवचनं। वीक्ष्य। ल्यबन्तम् वीक्ष् गुण धातोः विपूर्वक ईक्ष धातोः विपूर्वक विपूर्वक ईक्ष् धातोः ल्यबन्तम्। गुणग्राही। गुणग्राहिन् शब्दः वा? उत्तमम् उत्तमम्। गुणग्राहिन् इति शब्दः, तस्य तस्य प्रथमा प्रथमा एकवचनं। विभक्ति एकवचनं। ददौ। दा धातुः लिट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं। पुष्णाति। पुष्णाति पुष् धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं। विदधाति। धा धातुः विपूर्वक धा धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं। उत्तमम्। अन्वेष्टुम्। तुमुन् अव्ययम्। विश् धातुः अण्पूर्वक इष् विश् धातुः इष् इष् तुमुन् अनु विश् विश् अणुपूर्वक विश् धातुः विश् इति नास्ति भगिनी, इष् धातु। इष्। अस्तु क्षम्यताम्। चारान् इति किम् अस्ति? चारान् इति द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। चार चारः इति प्रातिपदिकम्। चार इति प्रातिपदिकम्। न्ययुङ्क्त। णिपूर्वक युज् धातुः आत्मनेपदी इति मन्ये लिट् लुङ् लकारः। लकारस्य। लुङ् लकार, क्षम्यतां लुङ् लकार। उत्तमम्। आकारेण उदारपौरुषम्। धन्यवादाः। धन्यवादः। शूद्रकः तस्मै विदधाति इति अन्वेष्टुम्। प्रच्छन्नान् चारान्। ददौ दा लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं। वीक्ष्य वियोग ईक्ष इति लबन्तव्यम्। न्ययुङ्क्त नियोग युज इत्यस्य लुङ् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। अस्तु, एतावत् पर्यन्तं प्रश्नाः च सन्ति चेत् कृपया हस्तानि हाथ ऊपर करके पूछ लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आंसर्स में लिख रहे हैं वो भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। शूद्र का नाम है सरिता जी, राजा का नाम है। हाँ बोलिए अरुण कुमार जी, प्रश्न है? हाँ महोदय। चार चर्म पुष्णाति पुष्णान् चारान् विदधाति। कृपया अंग्रेजी में अर्थ बोलिए जी। किसका अर्थ बोलना है? पुष्णाति। हाँ पुष्णाति महोदय। मीन्स which vyasana means bad habit he is feeding, means he is increasing his bad habits by putting money into it. That is called as pushnati. Make something fat, make something healthy.
चारुचर्म विदधाति। हाँ। चारुचर्म विदधाति विदधाति मीन्स करना, करता है। और क्या था? चारुचर्म। चारुचर्म तलवार और ढाल होते हैं ना, इंग्लिश में क्या है, कहा जाता है उसको? तलवार I Sword and understand. shield. Sword, sword. Sword and Sword. shield. शील्ड, शील्ड, यस शील्ड। कृष्णांचारान् प्रच्छन्नाचारान मतलब प्रच्छन्नाचारान् स्पाइज, स्पाइज, गुप्तहेर। तत्र प्रातिपदिकं प्रश्नांचारः इति प्रातिपदिकं वा? प्रयोग छद इति धातुः अस्ति। छद मतलब आवरण करना, उसका त प्रत्ययान्त पुल्लिंगी द्वितीय बहुवचन का रूप है प्रच्छन्नान चारान। ओके मैम, थैंक यू। और मैम ददऊ का अर्थ क्या है? दी, दे दी, ठीक है मैम। देना। और किसी को क्या प्रश्न मैम है? एक मिनट। ये हाँ, जो ये जो वाक्य है, सततम विजयिनः तस्य जगति पतेः, मुझे ये वाक्य समझ में नहीं बंदी कृतानाम अरीणाम, मतलब पहले, जो इसके बंदी, पहले स्लाइड में, आई विल जी, ओपन दैट स्लाइड, जस्ट अ मिनट। मतलब जो शत्रु बंदी थे उनके, वो मतलब उन, तो फिर ये दासियां जो दासी मतलब क्या होता है मालूम है? जो शत्रु होते हैं उनकी पत्नियां राजा की दासी बन जाती। ओके, उन दासियों से मतलब उन अरियों की पत्नियों ने जो चामर राजा के ऊपर हिलाए थे, उससे जल रहा था। क्या जल उसकी रहा था? हवा से उसका प्रताप अग्नि जल रहा था। प्रताप अग्नि जल रहा। ओके, सो बेसिकली वो अपने शत्रुओं की पत्नियों से, मतलब बहुत सारे शत्रुओं को वो पकड़कर बंदी करता था और उसकी ललनाएं उसकी दासी हो जाती। ओके, तो ललना का अर्थ ललना दासी है मतलब या महिला, पत्नी, ऐसे दो अर्थ है। लेकिन यहाँ पे हम दासी रूप उन अरियों की पत्नी, ऐसा अर्थ ले सकते। ओके ओके मैम, थैंक यू। और मारुतेन अनिशम? मारुतेन मतलब वायु से, मारुत मतलब हवा, वायु। मारुतेन तृतीय है मतलब वायु से। के अगर द्वारा। अग्नि में थोड़ा थोड़ा वायु हम डालते हैं, थोड़ा थोड़ा हवा डालते हैं, वो तो ज्यादा प्रज्वलित हो जाता है ना। तो ये जो जी। वायु था वो कहाँ से आ रहा था? वो जो चामर ढो रही थी, चामर हिला रही थी, उससे वहां पे वायु और प्रज्वलित हो रहा था, अग्नि और प्रज्वलित हो रहा था उस वायु से। जी, धन्यवाद। और किसी को क्या प्रश्न है? पूछिए, हाथ ऊपर करके पूछिएगा तो मुझे पता चलता है कि किसी को प्रश्न है। हाँ शगुन जी, पूछिए। नमस्ते मैम। मैम एक डाउट तो ये जो था ना यथेप्सितम, तो इस पे बस मुझे ये जानना था कि जब भी यथा से शब्द शुरू हो रहा है और कहीं अगर लिंग मतलब उसमें कोई लिंग नपुंसकत्व नहीं है, तो मतलब कि वहां संधि तोड़ के ही उसको पढ़ा जाना चाहिए ना, वो समस्त तो पद का मतलब तो वो कोई रूप। समास नहीं है, समास जी नहीं जी जी मैम, क्योंकि दो तीन और किसी और कथा में कहीं और साहित्य में मैंने ये रूप देखा, तो मैं डाउटफुल हो गई कि यहाँ अव्ययीभाव लगते हुए भी क्यों जेंडर है। तो अभी आज क्लियर हुआ कि वो संभवतः वो वहां नहीं है, समास ही नहीं है वहां, राइट। और मैम एक ये वाली स्लाइड में जो सेवा परिच्छदे है, सेवा परिच्छदे परिच्छद। कट्या, मैम हाँ, इसमें क्या विभक्ति लगी है परिच्छदे में? परिच्छद ऐसा ही शब्द है, हाँ। तो शायद परियोग छद ऐसा धातु हो सकता है उसमें। लेकिन वहां पे दो अलग अलग अर्थ प्रतीत होते हैं इसमें। एक मिनट है, मैं वो स्लाइड, एक मिनट, मैं वो स्लाइड, 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 मैं वो स्लाइड
जी मैम, इसी स्लाइड। हाँ, देखिए, परिच्छद का एक अर्थ है गृह के सदस्य, मतलब परिवार, जी घर के सदस्य, जी परिवार। मैम। और एक है सेवा परिच्छद, मतलब क्या है? हम्म सेवा करने का उपकरण। अभी ये क्या सेवा करेगा? रक्षण करने की सेवा करेगा, उसका हम्म। उपकरण। ऐसा परिच्छद का यहाँ अर्थ है। तो मैम दो ये अच्छा सॉरी मैम, ये कौन से वचन में आ रहा है, विभक्ति में आ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, सेवा देखिए, परिच्छेद बहुवचन है। बताती हूँ। जी गृह परिच्छद में तो प्रथमा एक वचन है, परिवार। जी ओके। जी। सेवा परिच्छदे ये सप्तमी है। तो मैम ये सप्तमी, अच्छा, तो ये कट्याम का विशेषण नहीं है ना, मतलब? हाँ, उपकरण रूप। कट्याम का विशेषण नहीं, कट्या तो कमर हाँ कमर के हाँ, लिए ओके है ना। ओके ओके, ठीक है मैम, ये मुझे वही लग रहा था कि लिंग में। अच्छा, और मैम एक लास्ट डाउट है। निकट आदि जो शब्द होते हैं, इनमें तीनों लिंग प्रयुक्त होते हैं, या निकटम ऐसा ही रहता है हमेशा? निकट के बारे में, निकट ऐसा नहीं होता है, निकटम ही होता है। हम्म हम्म। समीपम में समीपे, समीपः, समीपम दिखाई देते हैं। निकटम निकटम ही दिखाई देता है। ठीक है, निकटा नहीं हो सकता ना, मतलब मुझे लगा मैंने नहीं, गलत नोट। नहीं, ओके, थैंक यू मैम। शायद नहीं। अगर साहित्य में किधर है तो देखना पड़ेगा कि ये विशेषण रूप जी में भी उसका प्रयोग होता है क्या, देखना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ, बोलिए आगे, सरिता मैम जी। हाँ हाँ, मैम, 80 ही तलवार बता रहा है, तो पाणाव 80 ही क्या पाणव, होगा? पाणी की सप्तमी है, पाणी मतलब हाथ। हाँ, पाणी की सप्तमी ओ पाणव, पाणव, हाथ हाथ में। का तलवार। हाथ में अच्छा, की तलवार। हाथ में की तलवार। ओके, ठीक, यही था। उपगना। मैम ये जो त्रयम शब्द है यहाँ पे, वो मतलब कन्या इति त्रयम, तो ऐसे 3 लोगों का समूह है। समूह, त्रयम, द्वयम, ये समूह के बारे में ऐसे नपुंसकलिंगी एक वचन रूप में प्रयुक्त होता है। और ये प्रथमा विभक्ति में है ये त्रयम। जी। ओके। ओके, निकट हैपन्स इन ऑल लिंगास। थैंक यू भरत जी। ओके, उपगना, और कोई प्रश्न है? हाथ ऊपर है आपका। हाँ, और किसी का प्रश्न है? और आगे पढ़ते हुए जब भी आपको प्रश्न आते हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल द्वारा पूछ सकते हैं। प्रायः वीकेंड्स को मैं ग्रुप बंद रखती हूँ, फिर तो चालू ही है, कभी भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना कहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद। राम मैम। धन्यवाद।